हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आपको सीसीएमसी कोर्स करना है फ्रॉम जनवरी 2024 बैच, तो वजह देखिए न्यूसी मैरीटाइम एकेडमी जो कि इंडिया का सबसे अच्छा कॉलेज में से एक माना जाता है, तो उस कॉलेज का फॉर्म अभी अवेलेबल है जिसका लास्ट डेट है 31 अगस्त। तो उसका क्या प्रोसेस है, आपका वो फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्लस उसमें तो आपको तो मेडिकल रिपोर्ट भी आपको भेजना पड़ेगा, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किससे मेडिकल रिपोर्ट आप बना सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट से पहले आपको बताऊंगा कि अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए फॉर सीसीएमसी एंट्रेंस एग्जाम, इसको चाहिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक से आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, आपको पहले आना पड़ेगा न्यूसी मैरीटाइम एकेडमी की जो वेबसाइट है वहाँ पे, ठीक है। तो इनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए यहाँ पे अब लिखा हुआ आ रहा है, डाउनलोड फॉर जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी रेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर जनवरी 2024 बैच। तो ये इनका होम पेज है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, आप थोड़ा पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है इस कॉलेज के बारे में अगर आपको जानना है तो, ठीक है। और देखिए और भी देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ फॉर जीपी रेटिंग एप्लीकेशंस एंड सीसीएमसी एप्लीकेशंस 31 अगस्त। एंड देखिए लिखा हुआ है, वी डू नॉट हैव एनी एजेंट्स, डू नॉट अप्रोच एनीवन क्लेमिंग टू गिव गारंटी सीट, ठीक है। तो अभी डाउनलोड करने के लिए अगर आपको जीपी रेटिंग करना है या फिर सीसीएमसी करना है, तो अगर आपको जीपी रेटिंग करना है तो डाउनलोड में क्लिक करके आपको फिर जीपी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड अगर आपको सीसीएमसी करना है तो फिर आपको फिर यहाँ पे सीसीएमसी एप्लीकेशन फॉर्म पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सब उसको लिखिए कि आपको अगर जीपी करना है तो आप जीपी का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। तो देखिए डाउनलोड ऑप्शन, देखिए ये है इनका जीपी का फॉर्म, देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कौन कौन आप ये फॉर्म फिल कर सकता है। 10th स्टैंडर्ड देन 10+2 भी अगर किए हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ITI कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया हुआ है। इसका जो सिलेबस है क्लास 10th के बेसिस पे होगा। और अगर कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है उसके एज पर सिलेबस है वो बेस्ड है। और लास्ट डेट देखिए लिखा हुआ है 31 अगस्त, ठीक है। तो ये जो इसका जो पूरा फॉर्म है यहाँ पे देखिए, आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर आप 10th या फिर 12th पास किए हैं तो मिनिमम परसेंटेज आपका 40% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ITI किए हैं तो 2 साल के लिए, तो तब भी आप 40% मार्क्स चाहिए। एंड आपका किसी भी स्टैंडर्ड में आपका 40% मार्क्स चाहिए इंग्लिश में अलग से, ठीक है। एंड देखिए एज देखिए 18 से 25 के अंदर होना चाहिए। और मेडिकल फिटनेस देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। और देखिए 6 मंथ्स रेसिडेंशियल कोर्स है, ये फर्स्ट स्टार्ट होगा 1 जनवरी से। और एक चीज़ देखिए, कंपलसरी विथ एप्लीकेशन, पासपोर्ट वैलिड अप टू और आफ्टर 30 जून 2025। आपका जो पासपोर्ट होगा 2025 जून तक वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा जो भी इन्फॉर्मेशन। तो अभी जो मेन जो इन्फॉर्मेशन क्या है कि देखिए आपका 2 आपको मेडिकल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, एक आई सर्जन से और एक जनरल फिजिशियन से, ठीक है। आई सर्जन से क्या है कि देखिए इनका जो फॉर्मेट है आपको बोलना पड़ेगा, मतलब जो भी MBBS डॉक्टर है, आई सर्जन है, उनके पास जाना है, ठीक है। फिर उनको बोलना है कि मुझे ये ऐसा फॉर्मेट पे आपका जो लेटर हेड है, मतलब हर डॉक्टर का मतलब जिस पे प्रेस्क्रिप्शन लिख के देते हैं उसी को लेटर हेड बोलते हैं। तो उसमें उसी जो पेज में ऐसा वाला फॉर्मेट पे प्लस आपका वहाँ पे एक फ़ोटो रहेगा, ठीक है। उस फोटो के ऊपर उनका जो स्टैम्प है डॉक्टर का, उसका जो स्टैम्प रहेगा, ठीक है। फिर इसी फॉर्मेट पे आपका जो रिपोर्ट बना के देगा। और आपको ये वाला जो आपका जो रिपोर्ट होगा इसका ओरिजिनल आपको भेजना नहीं है आपके एनवेलप के साथ, आपके पास इसका बस फोटो कॉपी बना के फिर इसको एडिट करके फिर आपको भेजना पड़ेगा। वही सेम ये आई सर्जन से आपका आई टेस्ट का रिपोर्ट है। और देखिए जनरल फिजिशियन से आपको लेना पड़ेगा BMI रिपोर्ट, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, जनरल फिजिशियन से। इनका भी देखिए सेम, उनका जो लेटर हेड होगा वहाँ पे यही फॉर्मेट पे आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि इसी फॉर्मेट पे मुझे चाहिए रिपोर्ट। और यहाँ पे राइट साइड में आपका वहाँ पे एक फ़ोटो पेस्ट करना पड़ेगा, फिर फोटो के ऊपर उनका एक स्टैम्प रहेगा डॉक्टर का, ठीक है। फिर इसका भी ओरिजिनल आपको भेजना नहीं है, इसका बस फोटो कॉपी लेके फिर इसका एडिट करके आपको भेजना है। देखिए 7 पेज पे ही है। फिर 8 पेज पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो मेन फॉर्म है 9, 10, 11 ये तीनों पेज पे मेन फॉर्म है। तो इस 9, 10, 11 इन तीनों पेज को आपको एक अच्छा सा पेपर में आपको प्रिंट आउट लेना है,
फिर इसको ठीक से पूरा फिल करना है, आपका नेम, ठीक है, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। स्पेशली जो ईमेल आईडी होना चाहिए वो आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, किसी रिलेटिव, फ्रेंड, भैया का, किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए। बिकॉज क्या है कि आपका जब फॉर्म वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम कब है, मतलब एडमिट कार्ड कब आता है, सब आपके मेल पे आएगा। और आपको मेल हमेशा चेक करते रहना चाहिए। और वहाँ पे स्पेशली जो आपका मेल पे जो स्पैम बॉक्स है, आपको वो चेक करना पड़ेगा। स्पैम बॉक्स में आपका मेल आ सकता है। तो ये तीनों पेज आपको प्रिंट करके फिर इसको फिल करके, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो दिया हुआ है मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब में आपको अटैच अगर किया हुआ है तो फिर आपको येस करना पड़ेगा। क्या क्या चाहिए, 10th मार्कशीट चाहिए, ठीक है। 10+2 का अगर आप है तो भेज सकते हैं। अगर आपका ITI सर्टिफिकेट है तब भी आप भेज सकते हैं अगर है तो। एडिटेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ठीक है। फिर एडिटेड कॉपी ऑफ ITI सर्टिफिकेट, जो PMI सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको इनको जो चाहिए, इसका जो फोटोकॉपी है फिर उसको एडिट करके इसके साथ भेजना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ पुट दिस फॉर्म एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ए स्ट्रॉन्ग एनवेलप so that the application form and documents fit properly and send it by speed post or by courier. Do not email the form. ईमेल मत कीजिएगा, बस स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर करना पड़ेगा। और कहाँ करेंगे कुरियर, उसका भी एड्रेस दिया हुआ है। एक मिनट, इधर ही है एड्रेस, हाँ यहाँ पे देखिए, इस एड्रेस पे आपको कुरियर करना है। और ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपका 31 अगस्त के अंदर ये पहुँचना चाहिए, ठीक है। आप फिर भी इसको फिल करने से पहले पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार। और देखिए इसका जो कोर्स का फ़ीस है 1,50,000 फीस है, प्लस 20,000 अलग से है, यूनिफॉर्म और क्वेश्चन मनी है, ठीक है। तो GP रेटिंग CCMC दोनों के लिए सेम ही है। तो मैं एक बार CCMC का जो फॉर्म है उसको भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, वहाँ पे कैसा कैसा दिया हुआ है। तो अगर आप CCMC करेंगे तो फिर आप CCMC में क्लिक करेंगे। तो देखिए CCMC का फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, मैं दिखाता हूँ। देखिए सेम वही चीज़ है, सेम, बट आपका बस यहाँ पे CCMC के लिए बस 10th स्टैंडर्ड होने से ही चलेगा। CCMC बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए। 12th होगा, ITI होगा तब भी चलेगा, बट 10th होगा तब भी चलेगा। तो देखिए इसका देखिए सेम ही लिखा हुआ है, 31 अगस्त इसका लास्ट डेट है। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि बस आपका क्लास 10th का जो मार्क्स चाहिए वो लिखा हुआ है। देखिए हाइट, वेट, BMI सब कुछ सेम ही है। इसका भी इसका पासपोर्ट वैलिड अप टू 30 जून 2025 होना चाहिए। इसका भी सेम ही सब कुछ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। इनका भी देखिए वही लिखा हुआ है। इस फॉर्म में भी आई सर्जन से आपका जो आई टेस्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा इसी फॉर्मेट पे, उनके लेटर हेड पे। और BMI रिपोर्ट भी देखिए बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप GP रेटिंग CCMC दोनों के लिए लिखा हुआ है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम DGS अप्रूव्ड डॉक्टर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको किसी MBBS डॉक्टर से आपको ये मेडिकल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, आई सर्जन से एंड जनरल फिजिशियन से, BMI एंड आई टेस्ट का रिपोर्ट। फिर देखिए सबको एक साथ में, देखिए ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फिर भेजना पड़ेगा इस एड्रेस पे। 31 अगस्त के अंदर आपका ये फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा, ठीक है। बिकॉज अगर आप मेडिकल में अगर अभी आप दिखा देंगे कि आपका 6/6 आई साइट है, नो कलर ब्लाइंडनेस, अभी आप भेज देंगे, बट बाद में फिर कॉलेज का जब मतलब आपका मेडिकल जब होगा तब वहाँ पे अगर कुछ गलती आएगा फिर एडमिशन रुक जाएगा, ठीक है। फिर आप जब इतना जो स्ट्रगल किए फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो मेडिकल टेस्ट प्रॉपरली कीजिएगा और आप इस फॉर्म को प्रॉपरली फिल कीजिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, जो भी लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपरली डालिएगा, ठीक है। बिकॉज अभी आप डाल देंगे गलत इन्फॉर्मेशन, मार्क्स ज़्यादा बढ़ा के, फिर एडमिशन के टाइम पे आप पकड़ा जाएंगे ज़रूर। और एक बात, 31 अगस्त मतलब अभी आपका 1.5 महीना टाइम है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप ट्राई कीजिए जल्दी पासपोर्ट बना लेने का, बिकॉज पासपोर्ट के बिना आप ये फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरा बहुत सारा वीडियोस है, पासपोर्ट के बना लो, पासपोर्ट बना लो। मैं 3-4 वीडियो अब तक बना दिया कि पासपोर्ट बना लो। अगर मर्चेंट में ज्वाइन करना तो पासपोर्ट बना लो पहले। तो मैं चीज़ बोलने के लिए वीडियो बनाते, देखिए ये फॉर्म आप ठीक से फिल कीजिएगा प्रिंट आउट लेके। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आपके जो भी दोस्त अभी GP रेटिंग या फिर CCMC मतलब नुसी मैरीटाइम एकेडमी से एक कोर्स करना चाहते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये फॉर्म अभी भी अवेलेबल है।
एंड ये वीडियो भी उनके साथ शेयर कर सकता है ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तो आज के लिए मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। टेक केयर एंड बाय।